नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। देखिए, चंद्रमा आज नीच राशि में है और जब नीच राशि में कोई ग्रह होता है तो वो अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाता। लेकिन इसी के साथ साथ ग्रहों का विशेष संदेश भी और संकेत भी आज कन्या राशि वालों को मिल रहा है। तो भैया, इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना होगा। रोजाना तो हम आपको डायरेक्ट बता देते थे, लेकिन आज कुछ चीजों को आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझना होगा मेरे मित्रों, क्योंकि आज का ग्रह गोचर कुछ विशेष है। बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर है। बृहस्पति से चंद्रमा का षडाष्टक योग बन रहा है। दो शुभ ग्रहों के बीच जब षडाष्टक योग बनता है मेरे मित्रों, तो कई तरह के संकेत होते हैं। इसमें पॉजिटिव भी होते हैं और इसमें नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। खाली नेगेटिव हो जाए ऐसा संभव नहीं, खाली पॉजिटिव हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है मेरे मित्र। तो आज उन्हीं संकेतों को जानेंगे कि आज कौन सा है वो खास समय, ग्रहों की चाल में कौन सी वो आशा की किरण छुपी हुई है जो आपके जीवन को विस्तार दे सकती है। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 6 जुलाई 2025 रविवार का दिन है मेरे मित्रों। तो भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे मेरे मित्रों। आज देवशयनी एकादशी है, यानी कि आज के दिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। तो आज श्री हरि विष्णु की जितनी पूजा आराधना आप लोग कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही पालन करता है और सब कुछ उन पे ही चलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिशक्तियां हैं और फिर आदि शक्ति माँ भवानी, इन्हीं की कृपा से ये पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। और विष्णु भगवान पोषण के आधार हैं, तो पोषण संबंधी कोई परेशानी ना हो ऐसी प्रार्थना आज भगवान श्री हरि विष्णु से कीजिए। सुबह को 5:28 पर सूर्योदय हो रहा है मेरे मित्रों। 7:22 पर सूर्यास्त का टाइम है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभत्व की वृद्धि करता है और सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा पवित्र मजबूत कर देता है मेरे मित्र। 11:57 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त का समय आज रहने वाला है। वहीं राहु काल की बात करें तो 5:38 से शाम 7:22 तक राहु काल रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह समय आपके क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है, हमने दिल्ली के अनुसार यह समय दिया है। दिशाशूल पश्चिम दिशा की रहेगी मेरे मित्रों, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करना आज अवॉइड कीजिए। देखिए, आज करियर में बात करें तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है मेरे मित्रों। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कोई बात कही और उसको आपको गलत तरीके से समझ आ गया, यानी कि अर्थ का अनर्थ, इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप की कुछ गुंजाइश आज आपके करियर में दिखाई देती है। बृहस्पति और चंद्र का षडाष्टक योग, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देना। कम्युनिकेशन गैप दो तरीके से होता है, या तो आप किसी से बात न करें या फिर जो आप बात करें वो अच्छी तरीके से उनको समझना है और वो आपकी बात का गलत मतलब निकाल ले। तो आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना। जो आपके वरिष्ठ जन हैं, जो आपके अधिकारी हैं, उनके साथ लगातार जो उन्होंने काम कहा है उसके बारे में बात कीजिएगा। कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो उनसे पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यार मेरे को सब कुछ आता है मैं सब कुछ कर दूंगा। नो, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, भगवान ही परफेक्ट है ना। द्रौपदी की कहानी भी आपने सुनी होगी महाभारत में। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि एक व्यक्ति में एक गुण हो सकता है, दो गुण हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गुण एक ही व्यक्ति में विद्यमान हो जाए ऐसा असंभव है। सिर्फ भगवान के साथ ही हो सकता है। सीनियर से कुछ कहा सुनी की आशंका आज आपके करियर में दिखाई देती है, तो सीनियर से बात करते समय बहुत संभल करके बात कीजिए। जो आपके बॉस हैं उनसे बहुत संभल करके बात करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिससे कि आपके अधिकारी आपसे नाराज हो जाए और आपको करियर में किसी तरह की परेशानी का सबब उठाना पड़े। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज है, हमने कहा कि संकेत है। अब चंद्र और बृहस्पति का जो षडाष्टक योग है, यह एक चीज कह रहा है। ये कह रहा है कि जो अपने से बड़े हैं, वो अधिकारी हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो, कोई भी है, उनके सामने आज आपको तेज आवाज में नहीं बोलना और उनको जवाब नहीं देना। ये बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, बहुत खोल करके बता रहे हैं। आज के राशिफल को समझ गए ना तो पूरी जिंदगी ये चीजें आपके काम आएंगी।
हमारे जो बड़े होते हैं उनके सामने बोलने का हमें हक नहीं, तेज आवाज करने का हमें हक नहीं। कोई बात कहनी है तो उनका मूड देख करके बहुत शालीनता के साथ कह सकते हैं कि मेरा ये सुझाव है, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। इस तरीके से यदि अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात की बहुत ज्यादा एक तरीके से कहीं संभावना होगी कि आपकी बात मान ली जाए। लेकिन आप कहेंगे यार बॉस आप क्या कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए, इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब चाहे भले ही आपकी बात से उसको लाभ मिलने वाला हो, लेकिन आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि आपको कुछ नहीं पता या फिर मैं सही हूं आप गलत हो, तो यह बात उनको नहीं पचेगी मेरे मित्रों, ध्यान रखिए। मंगल देव की चतुर्दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ रही है, तो यह कहीं ना कहीं आपको भावुक बनाएगी। कई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि भावुकता में बैठ करके आप निर्णय लें। जैसे कन्या राशि वाले लोग हैं, इस वक्त कन्या राशि वाले दो राहों से गुजर रहे हैं। जैसे करियर को लेकर के ही बात करें तो करियर में बहुत से ऐसे बेरोजगार मित्र हैं जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब के ऑफर तो आ रहे हैं लेकिन उनका काम कहीं नहीं बन रहा। क्या आपने मेरे मित्रों सोचा है कि आपका काम क्यों नहीं बन रहा जबकि आपके अंदर टैलेंट है? उसका एक कारण तो यह है कि हो सकता है कि आपकी कुंडली में दशाएं खराब चल रही है। लेकिन क्या दूसरे कारण पर आपने गौर किया है कि दूसरा कारण क्या हो सकता है? आप ऐसे क्या कर्म कर रहे हैं जिससे कि आपको नई जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही? तो वो कारण है मेरे मित्रों, शनिदेव रोजगार के कारक हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि रोजगार चाहिए या उसके पास रोजगार है तो समझ लीजिए उस वक्त उसके शनिदेव अच्छे चल रहे हैं। बिना शनि के अच्छा रोजगार मिलना संभव नहीं। और जब तक आपकी कुंडली में शनिदेव पॉजिटिव नहीं होंगे आप रोजगार पर नहीं जा सकते, या जाएंगे तो बीच में ही नौकरी छूट जाएगी। कमेंट्स करके बताइए ऐसा हो रहा है क्या? तो मेरे मित्रों उन लोगों को ध्यान रखना है जो जॉब की तलाश में हैं, जिनके पास टैलेंट है, वो गरीबों की सेवा करनी शुरू कर दें। कैसे? हम ये नहीं कह रहे भैया आप जब बेरोजगार हो तो आपके पास पैसे तो होंगे नहीं कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करो, मदद कर सको, नहीं। जैसे सपोज करो आप ऑटो से गए, आप रिक्शा से गए और आपको 2-3 किलोमीटर जाना है और रिक्शा का किराया सपोज कीजिए 30 रुपए बैठता है। रिक्शा वाले ने आपसे कहा कि भैया 30 रुपए लगेंगे वहां जाने के, और आप उससे बार्गेनिंग करने लेते हैं, अरे यार मैं तो 10 रुपए में जाता हूँ, यार मैं तो 20 रुपए में जाता हूँ। नहीं, उसने 30 मांगे हैं तो आप उसकी रिक्शा में बैठ जाइए, 30 की जगह 35 या 40 उसको दे दीजिए। 10 रुपए ज्यादा देने में आपका तो कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन भैया उसकी दुआ आपको मिलेगी। और वो कौन है? जितने भी मेहनत कश मजदूर है, मकान बनाने वालों को छोड़कर, क्योंकि जो मकान बनाने वाले मजदूर है वो मंगल का प्रतीक है, लेकिन इसके अलावा जितने भी मेहनत कश है वो सब शनि के कारक होते हैं मेरे मित्रों। यदि आप उनको प्रसन्न करेंगे किसी भी तरीके से, रिक्शा वाले हो गए, मजदूर हो गए, रेहड़ा वाले हो गए, अब रेहड़ा किसी फ्लाईओवर पर चढ़ रहा है, किसी ढलान पर, ऊंचाई होती है ना सड़क पर कभी कभी, तो रेहड़े वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है चढ़ाने के लिए। अब आप बाइक से जा रहे हैं, आपने देखा तो आप सीधे निकल जाएगा, नहीं, अरे बाइक से जा रहे हैं थोड़ा सा धक्का बाइक से लगा दिए जिससे कि उसका श्रम बच जाए, और यही आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेंगे। मेरे मित्रों ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता, लेकिन जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, या जो रोजगार कर रहे हैं उन्हें और अच्छा रोजगार चाहिए, वो इस उपाय को लगातार 3 बार 3 महीने कर ले और फिर देखें अपने जीवन में शनिदेव का कमाल। शनिदेव को बुरा कहते हैं यार, शनिदेव को कोई समझता नहीं। शनिदेव को जिस दिन समझ लेंगे ना उस दिन रोजगार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, भले ही शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के ही क्यों ना हो। यार रिश्तों से जुड़े हुए हैं ग्रह, रिश्तों को संभाल लिया ना तो ग्रह अपने आप संतुलित हो जाएंगे। खैर ये बात आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस में आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या संकेत दे रहा है। सप्तम भाव में शनि है तो आपको अपने बिजनेस पर पूरे ध्यान देना है। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो वो आपको जमने की पूरी पावर दे रहा है, लेकिन षडाष्टक योग आपकी वाणी को खराब कर रहा है, आपकी वाणी में गुस्सा ला रहा है। कमेंट्स करके बताइए, लगभग पिछले 1 महीने से आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, बॉस पर भी। बॉस को कुछ डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, आपको पता है कि नौकरी चली जाएगी, तो मन ही मन कुड़ना शुरू कर देते हैं, मन ही मन कुछ ना कुछ उसको अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा हो रहा है ना, ये गुस्से के कारण हो रहा है, जबकि आपके गुस्सा करने से वो चीजें समाप्त नहीं होने वाली। जो बॉस ने कह दिया है वो आपको करना है, तो यार तुम अपने मंगल को, अपने बुध को क्यों खराब कर रहे हो मन ही मन कोस कर किसी को? चंद्रमा भी खराब हो रहा है। अरे भाई जब आपको किसी कार्य को करना है, बॉस ने कह दिया करना है तो करना है, तो खुशी से कीजिए ना।
ना अपने मंगल को पीड़ित कीजिए, ना बुध को पीड़ित कीजिए, ना चंद्र को पीड़ित कीजिए। काम तो आपको अनाप शनाप बोल करके भी करना है, काम आपको प्यार से बोल करके भी करना है, और काम आपको मन खुश रखकर भी करना है। तीनों चीजों में रखना है। तो खुश रह करके काम कीजिए ना, जिससे कि आपके ग्रह भी अच्छे हों। यही संकेत बताते जा रहे हैं मेरे मित्रों। ध्यान देना, आज का राशिफल बहुत विशेष है। आज के संकेत पूरी जिंदगी आपके काम आएंगे। यदि बृहस्पति और चंद्र का षडाष्टक योग, ये बहुत कम। क्यों कह रहे हैं कम? क्योंकि ऐसे षडाष्टक योग पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि, मंगल से शनि का षडाष्टक योग, मंगल से राहु का अंगारक दोष, ऐसी युतियां नहीं बनती मेरे मित्रों। ये बहुत कम होती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को बताना एक ज्योतिषी का फर्ज होता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी का कर्तव्य होता है सही मार्ग पर लेकर के चलना, वास्तविकता को बता करके आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करना। मेरे धन की बात करें तो कुछ पुराने कर्ज आपको परेशान कर सकते हैं। जिनसे आपने कर्ज लिया हुआ है, उनकी दस्तक आपके दरवाजे तक, आपके फोन तक, आपकी दुकान तक, आपके व्यवसाय तक हो सकती है। घबराने की बात नहीं, उन्हें शांत, थोड़ा सा शांत करेंगे मृदु भाषा से, क्योंकि अब योग जल्द ही ऐसे बनने वाले हैं कि आप कर्जा उतारने में कहीं ना कहीं समर्थ होने वाले हैं। द्वादश भाव का मंगल अचानक से खर्च आपके करा सकता है। एक तो कर्जदार परेशान कर सकते हैं, ऊपर से खर्च, अचानक से होने वाले खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है, घर की किसी चीज को लेकर के। तो कैसे दूर करना है? कर्जदारों को कहिए कि यार थोड़ा सा समय दीजिए, हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में या नौकरी में अप एंड डाउन चलता रहता है, अभी कुछ दिन रुकिए, आपका कर्ज उतारेंगे। वो आपसे लड़ेंगे नहीं जब आप उनसे प्यार से बोलेंगे, जब आप उनको कहेंगे कि आपकी पूरी आस्था उनको देने में है, बस थोड़ा अभी समय आपके अनुकूल नहीं है। बीमारी पर खर्च है तो करना बहुत जरूरी है। यदि घर का कोई मेंबर का स्वास्थ्य खराब है तो वहां खर्च कीजिए, उससे मत बचिए, क्योंकि हमारे घर के मेंबर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे सबसे अजीज होते हैं। लेकिन घर की किसी वस्तु पर कोई खर्च करने वाली बात है तो उनसे बचिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे फिजूल खर्ची मेरे मित्रों हो सकती है। तो ये भाग्य में तो शुक्रदेव आपका साथ दे रहे हैं। यात्रा के योग भी आपके आज बन सकते हैं, लेकिन यात्रा में कुछ विघ्न भी हो सकता है। षडाष्टक योग, वहीं गुरुदेव का अस्त होना। तो यात्रा के विघ्न को दूर करने के लिए आपको यात्रा करनी है, आपको बिजनेस के कार्य से जाना है, आपको नौकरी के कार्य से जाना है, तो उससे पहले एक काम कीजिएगा, थोड़े दक्षिणा और थोड़े फल एक पन्नी में डाल लीजिए। केले हो सकते हैं, आम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उस पन्नी में डाल करके अपने सिर के ऊपर से 7 बार उसको घुमाइए और किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। इसको कहते हैं उतारा। उस टाइम आपको मन में सोचना है कि यदि कोई विघ्न बाधा यात्रा के दौरान आ रही हो तो वो इस उपाय से उतर जाए। अब जिसको देंगे ये मत सोचना कि उसका बुरा हो जाएगा, उसका बुरा नहीं होगा। यहाँ पर शनिदेव इंक्लूड हो गए, क्योंकि आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं दक्षिणा से और फलों से, तो शनिदेव आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे यार क्या उपाय बता दिया, हम अपनी मुसीबत किसी के सिर में डाल रहे हैं। नहीं भैया, आपको लॉजिक समझना है। आप लोग गलत तरीके से सोचने लगते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने सिर की मुसीबत किसी और को दे दी, जबकि ऐसा नहीं है। वो जरूरतमंद होगा तभी लेगा, वो जरूरतमंद होगा तभी आप उसे देंगे। अब केले खाएगा, आम खाएगा, तृप्ति मिलेगी तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। जो आपने दक्षिणा दी है उससे बाजार से कुछ ले सकता है अपने परिवार के लिए, अपने लिए। तो यहाँ पर उसका रोजगार चला, और रोजगार चला तो शनिदेव आपको भी रोजगार देंगे। जिस कार्य से जा रहे हैं उस कार्य में सफलता लाएंगे। तो मेरे मित्रों, इन लॉजिकों को समझना बहुत जरूरी है। ये कन्या राशि आज रियल जो चैनल है ना, ये लॉजिक पर डिपेंड है। ये आपको प्रेडिक्शन के साथ साथ लॉजिक बताता है, और जब लॉजिक के द्वारा आप किसी चीज को समझते हैं, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, हो सकता है आधा पौन घंटे बाद आप बोर हो जाएं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको करेंगे तो हो सकता है सुबह से शाम हो जाए और आपको बोरियत महसूस ही ना हो। इसलिए प्रैक्टिकल वे में करना हम आपको सिखाते हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशनुमा बन सके। अब कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारा तो नहीं हो रहा। मेरे मित्रों देखिए, ये गोचर के आधार पर राशिफल है। ये जो परिस्थितियां ज्यादा विपरीत होती हैं, ये आपकी कुंडली के अनुसार होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, उनकी कुंडली के हिसाब से उनको प्रेडिक्शन देंगे। गोचर यदि अच्छा है और कुंडली में दशा बहुत बेकार चल रही है, तो उस अच्छे गोचर का 1-2% ही आप पर असर पड़ेगा, जो आपको दिखाई ही नहीं देगा। क्योंकि यदि दूध में
एक बूंद नींबू की डाली जाए तो वो फट जाएगा, लेकिन नींबू के रस में एक बूंद दूध डाल दिया जाए तो शायद उसका पता भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? पता भी चल गया तो उसको आराम से निकाल देंगे कि यार ये दूध की एक बूंद गिर गई, या कहेंगे कि यार नींबू का कोई रेशा होगा वो फट गया। मतलब किसी भी तरीके से यदि हम बहुत सारी अच्छाई में हल्की सी बुराई डाल दें तो वो बहुत ज्यादा फैल जाती है, लेकिन बहुत सारी बुराई में यदि हम थोड़ी सी अच्छाई डाल दें तो उसका पता ही नहीं चलता मेरे मित्रों। इसलिए तो कहते हैं जो आपका बर्थ चार्ट है वही वास्तविकता में आपका पूरा भविष्य है। तो उसी से अपनी प्रेडिक्शन आप कराइए, वो पर्सनली होगी, वो पेड भी होगी। ऐसा नहीं कि आप मैसेज कर देंगे और वो आशीष जी आपको कह देंगे कि भैया देख लेते हैं। नहीं भैया, इतना टाइम नहीं होता। 3 चैनल है, 3 चैनल पर वीडियो भी बनानी है और कार्य भी करने हैं, घर परिवार को भी देखना है, तो मेरे मित्रों ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जो कुंडली भी नहीं दिखा सकते, इनके आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए इस चीज को बता रहा हूं। वो एक मंत्र नोट कीजिए, ब्रह्म ब्रह्म भैरवाय नमः। जिनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कत है, लगातार 3 महीने तक 1 घंटे ब्रह्म भैरवाय नमः का जाप कीजिए, आपको जिंदगी में परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि भैरव बाबा को जब आप पुकारते हैं तो वो आपकी पुकार को अनसुनी नहीं करते, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है भैरव। और भैरव देवता की पूजा करने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें नियम नहीं होते। बजरंग बली की साधना करेंगे तो पूर्ण रूप से सात्विक करेंगे, लेकिन भैरव बाबा की साधना में यदि कोई दिक्कत भी है, आप पूर्ण नियम नहीं निभा पा रहे, तो भैरव बाबा तब भी आपकी पुकार मेरे मित्रों सुन लेंगे। प्रेम की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो यहाँ पर ईगो के कारण आज थोड़ी दिक्कत बनती हुई नजर आ रही है। मंगल केतु द्वादश में है मेरे मित्रों, ये कहीं ना कहीं पुराने रिश्तों की उबार देता है। आपका कोई मित्र था, उससे आपकी बहुत पहले बात होती थी और अब वो बहुत दिनों से आपको पता भी नहीं कहा है, तो एकदम से आपको उसकी याद आ सकती है। आप उसके घर पे कभी गए हो तो आपको सपने में वो घर दिखाई दे सकता है कि आप उसके घर जा रहे हो, आप उससे मिल रहे हो, वो भी बहुत पसंद है, आप भी बहुत पसंद है। कोई प्रेम था जो किन्हीं कारणवश आपसे छूट गया, उनकी याद आपको आ सकती है। मतलब पुराने रिश्तों की याद आज का यह गोचर दिला रहा है। और जो फिलहाल के प्रेम संबंधों के रिश्ते हैं उसमें ईगो और वाणी के कारण कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है। तो आज का जो संकेत है वो यही है, प्रेम में, रिलेशनशिप में ईगो बिल्कुल त्याग देनी है, वाणी बहुत मृदु रखनी है। गुस्सा है तो भी उसको पी जाना है, इसको बाहर नहीं निकालना। क्योंकि जब आप खुद पर कंट्रोल करना सीख जाओगे तो ग्रहों की कृपा आप पर अपने आप बन जाएगी। ग्रह कोई आपका हाथ पकड़ करके तो काम कराएंगे नहीं कि तुम भैया ये कर, आपका हाथ पकड़ लेंगे, आपका पैर पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। ग्रह आपकी मेंटेलिटी को चेंज करते हैं और आपने अपनी मेंटेलिटी पर कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर परेशानियां हट जाएंगी और सकारात्मकता आ जाएंगी। क्योंकि आपका यह अष्टोशावर मित्र आपके साथ बैठा है जो पहले से ही आपको ज्योतिषीय सलाह देता है कि क्या क्या हो सकता है। मेरे मित्रों, क्यों गलत कह रहे हैं क्या? आप ही बताइए, कमेंट्स करके बताइए। क्या आज आपको ऐसा लग रहा है कि कल आपके प्रेमी से, आपकी प्रेमिका से आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है? क्योंकि विचार तो पहले से ही उत्पन्न होने लगते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव हैं तो मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर, तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करेंगे, सॉफ्ट संगीत सुनेंगे तो मानसिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। किसी भी तरह का डिप्रेशन बिल्कुल मत लीजिएगा, तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। खुश रहने का प्रयास कीजिए, खुश रखने का प्रयास कीजिए खुद को और हंसिए। 1 मिनट 2 मिनट शीशे के सामने देख करके हंसिए। हंसना बहुत बड़ी कला है। जब आप खुद को शीशे के सामने हंसते हुए देखते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है। उस परछाई की पॉजिटिव एनर्जी सीधी आपके पास, आपके संपर्क में आती है और यूनिवर्स को संकेत मिलता है कि आप खुश हो। और जब खुशी का संकेत मिलता है तो वहां पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है मेरे मित्रों। इसलिए ये उपाय भी कीजिए। ये उपाय हम बहुत कम लोगों को देते हैं, लेकिन आज सार्वजनिक कर दिया मेरे मित्रों, क्योंकि आप लोगों का प्यार है। मैं आपसे कुछ छुपा नहीं पाता। जितनी चीजें मेरे पास है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। मेरा हर पल यही प्रयास है कि जितने भी मेरे मित्र हैं वो सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। संतान की शिक्षा को लेकर के थोड़ी चिंता आज आपको हो सकती है। संतान थोड़ी जिद्दी टाइप दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर एक पक्ष रखेंगे, उसकी जो चिंता होगी आज वो वाजिब होगी। मतलब जिस वजह से संतान को लेकर के आपकी चिंता है, तो संतान जो कर रही है वो वास्तव में कहीं ना कहीं उसके बात में लॉजिक होगा। बिना सोचे समझे उसे डांटने से बढ़िया है
उसकी उस बात को समझिए कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, जिद्दी हो रहा है तो किस बात से जिद्दी हो रहा है, उसको क्या अच्छा फील नहीं हो रहा। जब आप इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो स्थिति अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैंने बताया ना, बृहस्पति का षडाष्टक योग भी आपके लिए आशा की किरण लेकर के आता है मेरे मित्रों। बस उसको समझना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, उन संकेतों को कैच करना पड़ता है, और यही संकेत आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं मेरे मित्रों। जो हमारे मित्र शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं भैया, उनको आज पूरी मेहनत करनी होगी। आपका मन कहीं ना कहीं फोकस से हट सकता है मेरे मित्रों। गुरु अस्त हैं अभी, 9 तारीख को गुरुदेव उदय हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उनका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि मां नील तारा का एक मंत्र हमने आपको दिया था, एम। तो जब भी पढ़ाई से मन भटके तो अपनी आंखें बंद कीजिए, माता रानी को ध्यान कीजिए, मां सरस्वती को ध्यान कीजिए और 108 बार एम मंत्र का जाप कीजिए। इससे पढ़ाई में तुरंत फोकस आपका बढ़ने की पूरी संभावना बन जाएगी, यदि आपने श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ किया है। तो यदि आपने ऐसे किया है कि चलो यार, एस्ट्रो शाबर मित्र ने कहा था करके देख लेते हैं क्या होता है, तो जो टेस्ट लेता है उनके पास कोई शक्ति नहीं आती। शक्तियां तो श्रद्धा के बल पर आती हैं, शक्तियां तो विश्वास के बल पर आती हैं, शक्तियां तो समर्पण और त्याग के बल पर आती हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसको फल मिलता है। तो श्रद्धा के साथ ही यह उपाय करें मेरे मित्रों। यदि फोकस से ध्यान हटता है और फोकस करना है, प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के पूर्ण रूप से यदि आप समर्पित हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का रोजाना आप पाठ कीजिए। फिर देखिए आपकी एकाग्रता किस प्रकार से बढ़ती है मेरे मित्र। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम में शनिदेव आपकी स्थायित्व की स्थिति को तो बढ़ा रहे हैं भैया। शनिदेव की डिग्री बढ़ रही है, शनिदेव वक्री भी होंगे अभी थोड़े दिन बाद, लेकिन संचार की कमी यहाँ पर कहीं दिखाई दे रही है। रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन भी यदि संचार की कमी हुई तो कैसा चलेगा मेरे मित्रों। ग्रह तो कह रहे हैं कि संचार की कमी होगी, लेकिन आपको यह संचार की कमी नहीं होने देनी। भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यार मेरे को रात खाने को नहीं पूछा तो मैं पूरे दिन नहीं बोलूं, यार आज तो सुबह मैंने ये कहा था कि टावल यहाँ से यहाँ रख दो, नहीं रखा तो मैं पूरे दिन नहीं बोलूंगा, गुस्सा दिखा। पत्नी भी ऐसा सोच, मैंने आज पैसे मांगे थे इन्होंने तो नहीं दिए, आज इनसे पूरे दिन बात नहीं करूँ, पता चलेगा क्यों। होता है ना ऐसा विचार। ये सब शनिदेव की माया है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार हम कैसे बता पा रहे हैं। भैया हम ग्रहों को देख करके बता देते हैं और अनुभव के आधार पर भी बता देते हैं कि कौन सा ग्रह जब कहाँ पर बैठता है तो किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। और यही चीज आपके साथ हो रही है मेरे मित्रों। तो थोड़ा सा समझ जाइए, संचार कीजिए, बातें कीजिए, एक दूसरे को समय दीजिए, घूमने फिरने जाइए, तो दाम्पत्य जीवन में भी उत्साह, उमंग और उल्लास के क्षण आपके आएंगे मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि आप खुद पर कंट्रोल करेंगे, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, तो शुभ परिणाम की प्राप्ति आपको होगी मेरे मित्रों। क्यों? समझ गए ना कि आपको भी आज कुछ कहा सुनी हुई है? कमेंट्स करके बताइए। स्वास्थ्य में देखिए थोड़ी सी गिरावट आप दिखाई देती है। माइग्रेन, रक्त संबंधी विकार जैसे कि बीपी आदि की प्रॉब्लम, या फिर पाचन तंत्र में कोई दिक्कत, इस तरह की दिक्कत आज गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। तो इस पर थोड़ा सा आपको काबू पाना हो। सॉफ्ट म्यूजिक, मेडिटेशन, घर का शुद्ध सादा खाना, ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके स्वस्थ जीवन जीने के लिए। कृषि मित्रों की बात करें तो कुछ कीट फसलों पर लगने जैसा कुछ संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। वहीं कुछ जो कृषि मित्र हैं उनको उनके मजदूरों से असंतोष हो सकता है, यानी कि कहीं वो सही काम न करें, इस तरह की कुछ शिकायत, इस तरह की कुछ दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है। तो प्यार से टैकल करना है, गुस्सा वगैरह कुछ नहीं करना, और फसलों की देखभाल कीजिए। इसमें कहीं भी कोई लापरवाही मत कीजिए। ये षडाष्टक योग है, मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल द्वादश भाव में बैठ करके षष्ठ भाव को देख रहा है, तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है मेरे मित्रों। तो छिड़काव वगैरह जो भी होता है कृषि संबंधी, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो सब चीजें कीजिए, यानी कि सुरक्षा करना जरूरी है। मानसिक स्थिति के बारे में बता चुके हैं, थोड़े भ्रम की स्थिति, थोड़ी नींद की कमी, या फिर थोड़ा सा अपने अंदर ही अंदर खोए रहना, पुरानी बातों को याद आ जाना, इस तरह की गोचरीय स्थिति बनती है। तो इससे बचने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। आज का उपाय आपको बताएं उससे पहले बात करते हैं आज क्या करें और क्या न करें। आज यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। भावनाओं में बह करके कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय भी मेरे मित्रों बिल्कुल मत लीजिएगा। और
किसी भी तरह के किसी के बहकावे में मत आइएगा, चाहे कोई आपका अपना खास ही क्यों ना हो। पुराने कार्यों की समीक्षा आपको आज करनी चाहिए, बहुत जरूरत है इसकी। जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्र को सपोर्ट मिलेगा। माता पिता से सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो काफी चीजें आपकी सही होंगी मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे मित्रों। रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जिसको रुद्राभिषेक कराना है वो मैसेज करें। आदेश आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।